गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वीडियो। अपना लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे प्रजनन क्या है, प्रजनन की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर यदि कोई नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक का संलयन नहीं हो, उसे अलैंगिक जनन कहते थे। यहाँ पे अलैंगिक जनन के हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे। पहला प्रकार है फिजन, विखंडन। क्या है पहला प्रकार? विखंडन। दूसरा है आपको बडिंग, मुकुलन। तीसरा है स्पोरुलेशन, बीजाणु निर्माण। चौथा है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। चौथा है वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, या इसे हम वेजेटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, वर्धी जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजन को, विखंडन को। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है। इसमें क्या होती है तो कोई भी जीव नए जीवधारी को जन्म देने के लिए दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। तो देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है जिसमें कोई जीव माइटोसिस द्वारा दो या दो से अधिक जीवधारी में बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं फिजन। तो देखिए, ये जो विखंडन होती है ना, ये विखंडन में कोई भी जो मातृ सेल होती है उस मातृ सेल की संपूर्ण बॉडी भाग लेती है। तो देखते हैं, ये भी जो विखंडन है ये दो प्रकार के हैं। तो देखते हैं कौन कौन। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो समझते हैं बाइनरी फिजन क्या है। द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, जब कोई जीव केवल दो खंडों में विभाजित होती है तो इसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन क्या है? जब कोई जीव दो खंड में विभाजित हो जाती है तो इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। समझ गए? बाइनरी फिजन को दो खंड में विभाजित होगा। देखते हैं, ये जो होता है ना, तो अमीबा में, पैरामीशियम में ये होता है आपको कौन? विखंडन, द्विविखंडन। कौन विखंडन? द्विविखंडन। अमीबा में कैसे होती है तो देखिए, अमीबा की इस प्रकार से रचना होती है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इस प्रकार से अमीबा का रचना होती है। इसमें केंद्रक जैसी रचना दिखाई देती है। तो अब क्या होती है तो जब ये पेरेंट सेल न्यूक्लियस जैसी, ये हो गया आपको साइटोप्लाज्म, धीरे धीरे क्या होती है, ये जब परिपक्व होते हैं तो इसमें गुणन होना स्टार्ट होता है, विभाजन होना। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे बंटना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से बंट जाते हैं। अगला प्रोसेस में जैसे ही जाते हैं तो ये दो भाग में बंट जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। और अगला प्रोसेस में जाते हैं तो इससे दो नए जीवधारी की उत्पत्ति हो जाती है। इसे अपना लोग कहते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। अब अपना लोग देखेंगे कि बहुविखंडन कैसे होता है। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि द्विविखंडन क्या है, अमीबा में द्विविखंडन की विधि को समझावे। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, अमीबा में कैसे द्विविखंडन होते हैं तो कहेंगे अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह जैसे ही अनुकूल स्थिति में आती है तो इसका केंद्रक विभाजित होकर के, केंद्रक विभाजन को याद रखिएगा कैनियोकेनेसिस कहते हैं। ये कई बार पैरामेडिकल में पूछा गया कि केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है तो कैनियोकेनेसिस कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म जो विभाजन होता है अमीबा में उसको साइटोकेनेसिस कहते हैं। तो ये क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है, दो भागों में विभक्त होकर के अलग हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविखंडन। अब समझते हैं कि बहुविखंडन कैसे होती है। तो देखिए, बहुविखंडन, बहुविखंडन, तो देखते हैं बहुविखंडन
कैसे होती है। तो देखिए बहु विखंडन मतलब बहु का मतलब होता है बहुत भाग में, विखंडन का मतलब अलग होना। कोई भी जीव इसमें क्या होती है, तो ये प्लाज्मोडियम में होता है, ये मलेरिया परजीवी है। इसमें क्या होता है, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम की संरचना होती है। जैसे ये अगला प्रोसेस में जाती है तो इसके चारों साइड से कड़े आवरण बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है और एक बार में कई जीवधारी को जन्म देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़े कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन यानी कि फिजन को कंप्लीट किए। उसके बाद अपना लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बडिंग, मुकुलन, मुकुलन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।